फ्रेंड, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू प्रिपेयर रिज्यूम एट फ्रेशर लेवल। तो हो सकता है कि आप पास आउट हो गए हो और हो सकता है कि आप अभी पास आउट होने वाले हो और इसके लिए आपने रिज्यूम प्रिपेयर किया होगा। तो रिज्यूम प्रिपरेशन के लिए आपको कुछ पॉइंट का जो है वो ध्यान देना होता है, क्योंकि आपके पास एक ही मौका होता है कि आप किसी कंपनी के लिए आपका रिज्यूम जो है सेलेक्ट हो जाए। रिज्यूम किसी कंपनी के लिए रिज्यूम सिलेक्शन काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे रिज्यूम को उनको देखना होता है और उसके बाद कुछ रिज्यूम्स को शॉर्ट लिस्ट करना होता है। तो उस शॉर्ट लिस्ट करने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं और कुछ पॉइंट्स का जो है काफ़ी ध्यान देना होता है। अदरवाइज आपका जो रिज्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाता है, तो किसी के पास टाइम नहीं होता है कि आपके पूरे रिज्यूम के वो पढ़े, क्योंकि फ्रेशर लेवल पे आपके सबको पता होता है कि फ्रेशर लेवल पे आपके पास एक्सपीरियंस कम है। ओके, तो मैंने कुछ पॉइंट्स को जो है यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। अगर आप इन पॉइंट्स का ध्यान दें तो हो सकता है कि आपका जो रिज्यूम सिलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा ही फास्ट हो जाए और बहुत सारी कंपनियों में आपका रिज्यूम सिलेक्शन प्रोसेस ईजी हो जाए, क्योंकि पहला जो स्टेप होता है वो होता है रिज्यूम सिलेक्शन। तो आप इस वीडियो को अगर शुरू से अंत तक देखेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो हो सकता है आप रिज्यूम में कवर करते हो, बट इन पॉइंट्स का अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा कि आपका रिज्यूम जो है वो सिलेक्शन काफ़ी फास्ट हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि रिज्यूम पहली बात होता क्या है। रिज्यूम जो होता है वो होता है कि आपके स्किल्स को आपको अगर शोकेस करना होता है, वो एक काइंड ऑफ बंडल होता है। ओके, तो रिज्यूम में स्टार्टिंग फ्रॉम आप टॉप पे क्या है कि आप अपने ईमेल आईडी, आप फ़ोन नंबर और नेम को काफ़ी बोल्ड लेटर में लिख देते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर एचआर है उसको फ़ोन नंबर कांटेक्ट करना है या फिर ईमेल भेजना है तो वो वहाँ से देख लेते हैं काफ़ी जल्दी से। उसके बाद होता है कि आप इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि आप अपनी विजन को कैसे आप एक दो लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आप बेसिकली चाहते क्या है, कि किसी कंपनी में जाने के लिए आपके पास क्या स्किल्स हैं, आपके विजन क्या है। ओके, तो आप एक सिंपल सी लाइन जो है खोज कर वहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आता है कि आप जो है अपने स्किल्स को कुछ पॉइंट्स में आपको मेंशन करना पड़ता है। तो स्किल्स कुछ भी हो सकती है। स्किल्स में अगर आप कौन सा एरिया आपका ज़्यादा स्ट्रांग है, हो सकता है कि आप लैंग्वेज साइड ज़्यादा स्ट्रांग है, आप तो वहाँ पे एक लैंग्वेज का बोल्ड लेटर में आप मेंशन कर सकते हैं। किसी टेक्नोलॉजी को आप डाल सकते हैं, जैसे ऊप्स कॉन्सेप्ट को भी डाल सकते हैं आप कि यू आर वेल वर्स विद द ऊप्स कॉन्सेप्ट। तो ऊप्स कॉन्सेप्ट डालने से क्या होता है कि बड़ा टॉपिक है ऊप्स कॉन्सेप्ट, तो आपका जो है बहुत सारे राउंड में जो है वो वहाँ पे हाईलाइट हो जाता है। तो जो आपका इंटरव्यूअर होता है वो काफ़ी इजीली तरीके से उसको दिख जाता है और फिर आपका इंटरव्यू वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो आपका जो स्ट्रांग पॉइंट है वो वहाँ पे एक मेजर पॉइंट हो जाता है और आपका जो इंटरव्यू काफ़ी स्मूथ हो जाता है इंटरव्यू के टाइम पे भी। उसके बाद और जी स्किल्स है, जैसे अगर हो सकता है कि आपका डेटाबेस काफ़ी स्ट्रांग हो तो आप वहाँ पे डेटाबेस के रिलेटेड भी चीज़ों को लेके बोल्ड में डाल सकते हैं। डेटाबेस हो गया, आपका लैंग्वेज हो गया, आपका किसी उस कॉन्सेप्ट हो गया। अगर आप किसी आईडी पे स्ट्रांग है, होल्ड है आपका, तो वहाँ पे उसके रिलेटेड लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ डिज़ाइन पैटर्न से रिलेटेड आपकी काफ़ी इंटरेस्ट है तो आप डिज़ाइन पैटर्न किस थिंग्स को भी वहाँ पे दिखा सकते हैं। तो आपका जो इंट्रोडक्शन है उसके बाद नीचे आप स्किल्स को दिखा सकते हैं। 10-15 लाइन, इससे ज़्यादा आपको दिखाना नहीं है, क्योंकि उतना वेल इनफ होता है कि आपके रिज्यूम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। क्योंकि रिज्यूम जो है हो मैनेजर जो शॉर्ट लिस्ट करता है, अगर मैनेजर को सारे पॉइंट्स शुरू में ही दिख जाते हैं तो उसको ज़्यादा सारे रिज्यूम पेजेस पे जाने की जरूरत नहीं होती है। पेजेस के बारे में आपको बताऊंगा कि आपका कितने पेज का रिज्यूम होना चाहिए एज फ्रेशर लेवल। ओके, तो उसके बाद आता है कि आपका एक प्रोजेक्ट पार्ट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। प्रोजेक्ट में क्या होता है कि आपके दो प्रोजेक्ट होते हैं, थर्ड ईयर में प्रोजेक्ट होता होगा, उसके बाद एक फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट होता है। थर्ड ईयर का जो प्रोजेक्ट होता है वो ज़्यादा मार्क्स का नहीं होता है तो आप उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बट अगर थर्ड ईयर के प्रोजेक्ट में भी आपके अगर दम है तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी बना सकता है। तो आप थर्ड ईयर के प्रोजेक्ट को भी वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं और उससे रिलेटेड आपको तैयारी करनी पड़ेगी अगर आप अपने रिज्यूम में उसको आप दर्शा रहे हैं। ओके, उसके बाद आता है आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट। फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके रिज्यूम के लिए। क्या होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है, आपको अगर प्रोजेक्ट आपने सही से पढ़ा नहीं है तो पहली बात तो आपको अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आपने उस प्रोजेक्ट को क्यों चूज़ किया, आपका क्या मकसद था उस प्रोजेक्ट को चूज़ करने का, आप कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे उस टाइम, और आपके पास कितने मेंबर थे,
आपने कितने मॉड्यूल पे उसको ब्रेक किया, आपका मॉड्यूल क्या था, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी उस प्रोजेक्ट में। आप सिंगल हैंडेड प्रोजेक्ट को ना दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप उसमें 2 लोग को इन्वॉल्व करते हैं तो आप उसके पार्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं और अपने पार्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, अगर आप सिंगली हैंडेड आप बताना चाह रहे हैं तो आप वेल वर्स होना चाहिए आप, क्योंकि सारे चीज़ों को कवर करना है आपको। तो मॉड्यूल वाइज अपने प्रोजेक्ट को आप जो है डिफाइन कर लीजिए, और उसके बाद आपने कौन कौन से डिज़ाइन पैटर्न को वहाँ पे यूज़ किया है, उन डिज़ाइन पैटर्न का क्या होता है, यूज़ क्या होता है, क्यों आपने उस डिज़ाइन को पैटर्न को यूज़ किया, अगर आप सिंगलटन यूज़ किया तो क्यों किया, आपने फैक्ट्री पैटर्न यूज़ किया तो क्यों किया। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाएंगे, क्योंकि 2-3 राउंड इसमें भी बीत जाता है और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आता है कि आप जो है काफ़ी अच्छा काम किया आपने प्रोजेक्ट में, तो आपको यहाँ पे यूजफुल काफ़ी हो जाता है। तो वहाँ पे आप रिज्यूम में अपने 3rd ईयर प्रोजेक्ट मेंशन कीजिए, अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब कीजिए। वहाँ पे 4-5 लाइन 6 लाइन आपके कितने मेंबर थे, आपने क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की, ये सारे को अच्छे से आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आप अगर अच्छा मार्क्स आपने लाया हुआ है तो आप अपने मार्क्स को वहाँ पे दिखा सकते हैं कि आप आपने ये अचीवमेंट हुआ है, आपको आपने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है तो आपने क्या वहाँ पे क्या अचीव किया है, उसके लिए भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अपने अचीवमेंट्स को। उसके बाद आप कॉलेजेस देने पड़ते हैं, आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप मार्क्स वहाँ पे दे दीजिए। ओके, आप गोल्ड मेडलिस्ट है तो वेल एंड गुड फॉर दैट। तो ये सब पॉइंट जो है आप, पहला हुआ है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके बाद दूसरा आप कीज एंड बुलेट पॉइंट जो आपको वहाँ पे देना है 10-50 लाइंस का। उसके बाद आपने प्रोजेक्ट को बता दिया, अब बचा क्या आपके पास नंबर्स आपने मेंशन कर ही दिए। उसके बाद नीचे आपका जो बहुत सारे फुटर जो होते हैं आपके पासपोर्ट से रिलेटेड, ये सब इन्फॉर्मेशन अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर इन सारे पॉइंट्स को अगर आप कवर कर लें तो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि ये ऑफ कैंपस के लिए आपका रिज्यूम सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और उस रिज्यूम सिलेक्शन के लिए आपके मल्टीपल पेजेस का रिज्यूम नहीं होना चाहिए। अगर आप मल्टीपल पेजेस का रिज्यूम बनाएंगे तो किसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप सारे रिज्यूम को पढ़े और फिर वो प्रोसेस करें। ओके, तो आप अगर 2 पेज में आपने उसे मतलब कंप्लीट कर लिया तो अच्छा है, 1 पेज का भी चलेगा। 1 पेज में अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया वहाँ पे तो भी अच्छा होता है स्किल्स को। आजकल तो काफ़ी ज़्यादा रिज्यूम के फॉर्मेट्स आ गए हैं, बहुत ज़्यादा फैंसी रिज्यूम बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपका रिज्यूम जो है काफ़ी सिंपल वर्ड में यहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है, आपके बस बुलेट पॉइंट वहाँ पे दिखने चाहिए। अगर इन सारी चीज़ों का आप ध्यान दे दें तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। मेरा अगला वीडियो जो होगा वो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही होगा, तो डीप डाइव करेंगे कि हम उस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें दिखा सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।